क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बाइक का जो है माइलेज नहीं मिल रहा है आपको, या फिर तेल डालते हैं लेकिन तेल खाली हो जाता है, जितने भी तेल डालते रहे लेकिन तेल उसका माइलेज मिलता ही नहीं है। बहुत लोगों का यही कंप्लेन आता है कि मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, तो मेरा माइलेज ड्रॉप हो रहा है। क्या आपका भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि माइलेज ड्रॉपिंग हम लोग का किस लिए होता है, किस लिए हम लोग को माइलेज नहीं मिलता है। और जितने लोगों को मैंने अभी तक देखा है तो हर किसी का ही माइलेज ड्रॉपिंग का ही कंप्लेन आता है, क्योंकि माइलेज उसको मिलता नहीं है सही वाला। तो सही वाला माइलेज ना मिलने का रीज़न क्या होता है जो हम लोग को माइलेज मिलता नहीं है? क्या कंपनी उसको सेट करके भेजता है कि इतना ही माइलेज मिलेगा? क्या ऐसा भी होता है कि जो कंपनी क्लेम करता है 35 40, वो हम लोग को 40 मिलता ही नहीं है? बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हम लोग को 40 नहीं मिलता है, 35 नहीं मिलता है। एग्जैक्टली माइलेज जो होता है बाइक के होते कितने हैं, तो कितना माइलेज उसमें गाड़ी में लग के आता है कि उसमें माइलेज हम लोग को इतना मिलेगा ही मिलेगा? तो माइलेज मिलने के लिए अभी उसमें बात है कि माइलेज मिलने के लिए हम लोग को क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जिससे हम लोग को माइलेज मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ स्पेशल जो है टैंक फ्लशर आता है, उसको डालने से भी आपका माइलेज बढ़ जाएगा। इसको पेट्रोल टैंक वाले भी वही बोलते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल डाल दो, उसमें माइलेज बढ़ जाएगा। तो अगर वगैरह बहुत सारे जो है आपके तरीके आपको बताए जाएंगे, लेकिन जो असल में होता है, जो एग्जैक्ट रियल तरीका होता है, वो क्या होता है कोई आपको वो डिटेल में नहीं बताने वाले। क्योंकि वो जो होता है ना, आपका एक ऐसे ही लोग जान सकेंगे जो उसमें मतलब प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करते हैं। कोई भी टेक्नीशियन अगर माइलेज के ऊपर डिटेल में उसको मतलब काम करेंगे ना, तो उसको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या रीज़न से हम लोग को माइलेज जो है कम हो रहा है, ड्रॉप मार रहा है, और किस तरह से हम लोग उससे बच सकेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक एक पर्दा खोलने के लिए और आपको बताने के लिए कि आपका माइलेज जो है कम क्यों हो रहा है, और इससे हम लोग आपको आगे जाके धीरे धीरे कैसे इंक्रीज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, और एग्जैक्ट जो है माइलेज कितना आपको फिलहाल मिलना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बात आपको बताते हैं। मुझे जितना पता है ना कि माइलेज अगर मिलना है, माइलेज मिलने के लिए कोई भी आपको प्रीमियम पेट्रोल ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं है जो कि फ्लशर का ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। कंपनी कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में लिख के नहीं भेजता है कि प्रीमियम पेट्रोल देने से ही आपको बाइक में माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली रॉन्ग है। कोई भी आपको स्पेशल सामान यूज़ नहीं करना है। जो बाइक है आपका ना, उसमें ही आपको उसको ही आपको मतलब तरीका समझना है कि किस तरह से हम लोग उसको माइलेज को इंक्रीज करेंगे। कार्बोरेटर मॉडल में अगर हम लोग बात करें, कार्बोरेटर में आप लोग उसका जो ट्यूनिंग है कर सकते हैं, तेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन EFI मॉडल में तो हम लोग कभी भी उसको तेल का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तेल को कम नहीं कर सकते, RPM को लो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स रहता है, वो वैसा ही रहेगा। तो वो उसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, EFI में मुझे जितना लगता है ना, आपको हमेशा फुल टैंक ही रखना चाहिए, क्योंकि फुल टैंक अगर पेट्रोल रहेगा तो उस टाइम में आपको माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है। और जो है माइलेज कम मिलने का रीज़न क्या होता है ना, सबसे पहले आपको गाड़ी में ही देखना है। जो आपका बाइक है ना, उसको पहले देखें कि उसमें कमी क्या है। जो बाइक में कुछ ऐसे भी कमी होते हैं जिसके लिए आपको माइलेज जो है ड्रॉप मारता है। उससे सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, वो होता है चेन। चेन का अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा, चेन का एडजस्टमेंट सही नहीं होगा, चेन का लुब्रिकेशन सही नहीं होगा, तो वो चेन हार्ड बन जाता है। अगर चेन हार्ड रहता है तो उस टाइम में क्या होता है ना, चेन जो है आपका पिकअप, अगर आप लोग पिकअप दे भी रहे हैं गाड़ी को 90 70 स्पीड अगर मार भी रहे हैं ना, तो उस टाइम में चेन जो है मूवमेंट जो होता है उसका जो फ्री मूवमेंट होता है ना, वो इतना बढ़िया सा नहीं होता है। तो इसीलिए माइलेज भी उसमें ड्रॉप मारता है। ठीक है, और सेकेंडरी जो होता है ना हम लोग का क्लच अगर हम लोग का जो लीगल वाला जो एडजस्टमेंट होता है, जो गाड़ी में हम लोग उसको मतलब क्लच एडजस्ट करते हैं स्ट्रेट और लेफ़्ट साइड करके, तो वो भी आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो क्लच जो है प्रॉपर जितना भी होना चाहिए वो होगा नहीं। इससे आपको दिक्कत क्या मिलेगा? गियर हार्ड होगा। तो गियर हार्ड होगा तो वो फिर से चेन में जाके ही मारेगा। इसीलिए क्लच को भी आपको एडजस्टमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, ऊपर का बात करते फिर अंदर की तरफ भी जाने वाले हैं हम लोग धीरे धीरे, लेकिन पॉइंट को सुनिएगा, पॉइंट में क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हो गया चेन, उसके बाद हो गया क्लच, फिर आएगा आपका उसके बाद टोटल केबल। टोटल केबल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टोटल केबल बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत हार्ड रहता है। तो उस टाइम में ना बाइक को उसको जोर जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है, लेकिन गाड़ी जो है मूवमेंट जो है फ्री नहीं होता, क्योंकि वो फायरिंग कब करेगा? जब आप एक्सीलरेटर करेंगे तभी ना वो पिकअप भरेगा। अगर एक्सीलरेटर केबल ही मेरा सही नहीं है तो वो पिकअप करेगा कैसे? उसके बाद तीनों सामान हम लोगों ने देख लिया, फिर आता है ब्रेक। ब्रेक क्यों आता है ना, बहुत लोगों का हम लोग को ऐसा भी मिला है कि ब्रेक जो है हमेशा हार्ड ही रहता है उनका ब्रेक। तो जब भी पेडल में पाव रखते हैं ना, तो पाव में ना हल्का 1% वो ब्रेक में टच होता रहता है। तो टच होने से क्या होता है ना, ब्रेक को ना वो 1% पकड़ के ही रखता है। तो ब्रेक अगर 1% पकड़ के रखेगा तो पिकअप अगर हम लोग 80 में जा रहे हैं तो वो ब्रेक मार के जा रहे हैं अगर पिकअप में,
तो वो जो माइल तेल है, फ्यूल है ना, वो ज़्यादा पिएगा, क्योंकि वो बाइक जो है बहुत मेहनत लग रहा है उसको आगे जाने के लिए। तो उस कंडीशन में भी आपको फ्यूल ज़्यादा खाता है, वो भी आपको ध्यान देना है। और बहुत लोगों को ऐसे भी होता है कि पेडल ना गिरने के बाद थोड़ा ऊंचा हो गया, वो कोई अगर हैंडल लगा के उसको सीधा कर दिया, सीधा करने से भी आपको पाँव जो है जगह में, पोजीशन में उसको बैठता नहीं है, थोड़ा दबके ही रहता है। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो उसको भी सुधार लीजिए, ठीक है। तो चारों सामान हम लोगों ने देख लिया, चेन देख लिया, फिर क्लच देख लिया, एक्सीलरेटर केबल देख लिया, फिर उसका जो है ब्रेक भी देख लिया। ये सारों सामान को आपको देखना है पहले। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एयर फिल्टर। क्योंकि एयर फिल्टर एक ऐसा पार्ट है जो आपको बाइक में हवा का जो है कमी उसको पूरा करता है। क्योंकि हवा अगर पहुंचेगा नहीं तो पेट्रोल जलेगा कैसे। तो हवा पहुंचना है साफ वाला, जो उसको साफ कंडीशन में उसको हवा चाहिए इंजन के अंदर, तब जाके वो फायरिंग भी बढ़िया करेगा और बाइक जो है स्मूथ भी चलेगा। तो वो दोनों सामान के लिए आपको पेट्रोल भी चाहिए और हवा भी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने पेट्रोल जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का डाला हुआ है और एयर फिल्टर जो मेरा बहुत गंदा हो चुका है, तो उस टाइम में आपको हरगिज़ माइलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैंने हर एक पॉइंट चेक करवा लिया बाइक का, सब कुछ मेरा ओके है, तो अभी मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत आपका एयर फिल्टर में भी हो सकता है। क्योंकि एयर फिल्टर जो है ना बहुत लोगों का गंदा ही रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं क्लीन करवा दो, क्लीन करके उसको लगा देते हैं। या फिर अभी तो हर सर्विस किट में भी एयर फिल्टर अवेलेबल आ रहा है ना। हम जैसे इसके बात नहीं कर रहे, हर एक मॉडल का बात कर रहे हैं। जितने भी मॉडल है रॉयल एनफील्ड के, जितने भी मॉडल हैं या फिर अदर्स कंपनी के जितने भी मॉडल हैं ना, सब में यही चीज़ लागू होता है। क्योंकि बजाज में भी बहुत सारे एयर फिल्टर आते हैं, जैसे कागज़ के भी आते हैं, स्पॉन के भी आते हैं। वो उसको क्या करते हैं, कोई कि उसको पेट्रोल से धुलाई करके फिर उसको रीयूज़ करते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर एयर फिल्टर ख़राब हो गया है, आपको हर एक 5000 के बाद एयर फिल्टर को रिप्लेस ही करवा देना चाहिए। क्योंकि एयर फिल्टर अगर बढ़िया से हवा फेंकेगा नहीं तो इंजन जलाएगा क्या। इसीलिए इंजन को अगर हम लोग बढ़िया तरीके से यूज़ करना है तो एयर फिल्टर को सही वाला रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो एयर फिल्टर अगर मैंने सही कर लिया तो मुझे तो जितना लगता है कि आपको माइलेज जो है बहुत बढ़िया मिलने वाला है। जितने लोगों का माइलेज ड्रॉप होता है ना, यही रीज़न होता है ज़्यादा हद तक, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का टायर प्रेशर। देखिए पॉइंट, देखिए हर एक पॉइंट बाइक के अंदर ही है, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत लोग, क्योंकि उसको समय नहीं मिलता करने के लिए या फिर टाइम नहीं होता। लेकिन माइलेज नहीं मिल रहा है। पेट्रोल मेरा 100 लीटर हो गया, 100 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल डालते हैं, एक दिन नहीं चला सकते, दूसरे दिन पेट्रोल ख़त्म होगा ही ना। क्योंकि बाइक ज़्यादा पी रहा है। क्यों पी रहा है? क्योंकि मेरा मेंटेनेंस सही नहीं है। तो मेंटेनेंस सही नहीं होगा तो बाइक तेल पिएगा ही। अगर तेल पी रहा है बोलने से आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरा माइलेज सही नहीं मिलता है। तो हवा प्रेशर भी आप लोगों को सही देना है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हवा प्रेशर कितना देना है बाइक में। आपका जो मैनुअल आता है ना बाइक के साथ, उसमें ही लिखा हुआ रहता है, उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो कोई टेक्नीशियन से पूछ सकते हैं। जितना हवा चाहिए उतना हवा बाइक के अंदर दीजिए, नहीं तो आपका बाइक जो है स्मूथ भी नहीं रहेगा, फ्री भी नहीं होगा और जाम ही कंडीशन में बाइक चलता रहेगा और माइलेज आपको मिलेगा नहीं। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं एक रीज़न आपको बताता हूँ, वो अपने बाइक में अभी जाके आपको चेक करवाइए। अब जब अगर रात में देख रहे हो तो कल दिन में जाकर चेक करवा लीजिएगा कि क्या रीज़न मैं बताता हूँ। तो बाइक को डुअल स्टैंड करवा लीजिएगा। डुअल स्टैंड करने के बाद ना आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट का जो व्हील है उसको आपको घुमाना है। फ्रंट व्हील को घुमा के देखिए, आपको ज़्यादा हद तक फ्रंट व्हील का ना डिस्क जो है साउंड करेगा, एक करके एक साउंड करेगा। क्योंकि वो डिस्क में ना आपका जो प्लेट है वो टच हो रहा है और व्हील जो है थोड़ा जाम जैसे आपको फील होगा। और पीछे वाला भी एक बार घुमा के देख लीजिए, पीछे वाला 100% श्योर है वो जाम ही रहेगा। क्योंकि वो स्मूथ फ्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका स्मूथ फ्री होने के लिए जो करना चाहिए था हम लोगों ने किया नहीं, या फिर टेक्नीशियन को दे देते हैं, टेक्नीशियन उसको करता है या नहीं करता है पता भी नहीं चलता। सर्विस के लिए दिया, सर्विस हो गया, बाइक को ले लिया या उसको चला रहे, माइलेज नहीं मिल रहा है। यही रीज़न होता है ना। तो वो रीज़न के लिए भी आपको ये चीज़ जानना है कि आपको क्या करने से आपका बाइक का माइलेज बढ़िया मिलेगा, या फिर चक्का वगैरह जो है फ्री होने से आपको कैसे पता चलेगा। ये सब आपको जानना है। हर एक चीज़ छोटा बहुत थोड़ा बात है जो आपको जानना है। क्योंकि अगर बाइक का मेंटेनेंस चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं, खुद से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। और व्हील अगर जाम हो रहा है ना, उसके लिए आपको व्हील बेयरिंग चेक करवाना है। बहुत लोगों का व्हील बेयरिंग जो होता है ना, जब तक ख़राब नहीं होता तब तक रिप्लेस ही नहीं करवाते। आप अगर मैनुअल देखेंगे उसमें कंपनी डायरेक्टली बोल देते हैं कि इतने किलोमीटर के बाद व्हील बेयरिंग को रिप्लेस करवा दीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हील बेयरिंग का भी एक एक्सपायरी डेट रहता है, उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है। वो जब भी घिस के या फिर जो बॉल वगैरह होता है ना, नरम हो जाता है या फिर जाम हो जाता है, उस टाइम में वो ख़राब होता है। जाम होने से पहले उसको रिप्लेस करवा देंगे तो वो जाम होगा भी नहीं, ख़राब होगा भी नहीं और आपका माइलेज ड्रॉप मिलेगा भी नहीं। या फिर जो स्पॉक वगैरह हम लोग का लूज़ होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। वो भी आपको ध्यान देना है।
देखिए हर एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको, सब कुछ आपको करवाना है। लोग क्या करते हैं, टैंक वॉश करवाते हैं, टोटल बॉडी वॉश करवाते हैं, ये होते हैं दिक्कत। टैंक वॉश करवाना, टोटल बॉडी वॉश करवाना, ये मिस फायरिंग के लिए होता है, माइलेज के लिए नहीं होता। लेकिन टैंक वॉश में ना एक चीज़ आपको बता दें, अगर टैंक कभी भी वॉश करना है या फिर इतने सारे पॉइंट चेक करने के बाद भी आपको दिक्कत बढ़िया नहीं मिल रहा है, मिस फायरिंग हो रहा है, मिस फायरिंग के लिए आपको दो ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखना है। सबसे पहला क्या होता है, स्पार्क प्लग, दूसरा होता है प्लग कैप, तीसरा होता है ये टैंक के अंदर में जो रहता है फिल्टर, वो उस तो हर एक डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको बाइक का जो है माइलेज ड्रॉप होता है और किस तरह से आपको उसको ठीक करवाना है या फिर उसको माइलेज को इंक्रीज़ करवाना है। तो ये बार जितने भी मैंने पॉइंट बताया आपको, ये हर एक पॉइंट अगर आप लोग सही करवा देते हैं 100% आपका माइलेज जो है इंक्रीज़ होगा ही होगा। अगर ये नहीं करवा के, एक वक्त करवा के, इसको चेक नहीं करवा के आपको जैसा लग रहा है कि माइलेज जो है जितना है उतना ही सही है, कितना मिल रहा है मुझे अभी तक पता ही नहीं चला, तो ये करवाइए ना। आपको टैंक को खाली करवा लीजिए, 1 लीटर तेल डालिए, उसके बाद चले जाइए बाइक चलाने के लिए। जितना दूर जाता है, जाने के बाद किलोमीटर को नोट कर लीजिए, कितना किलोमीटर आपने 1 लीटर पेट्रोल से चलाया, उसी से आपको पता चल जाएगा कि पर लीटर मेरा कितना माइलेज आ रहा है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए वैसे ही। अगर सही नहीं है तो एक बार इतना भी सारा पॉइंट को आपको चेक करवा लीजिए। अगर किसी दोस्त का आपको लग रहा है कि वो कंप्लेन दे रहा है मेरा बाइक का माइलेज सही नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो उनको दिखा दीजिए, उनको भी करवाने दीजिए प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व। और इसी तरह से दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और अब मेरे साथ अपने बाइक का सही काम करवाते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके और भी बनाऊँगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप दूसरों को सेंड करवा पाएंगे, अपने बाइक का ठीक करवा पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।